बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपसे वायरल नेक डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। ये डिज़ाइन बहुत से लोगों ने बनाया है, लेकिन मैंने इस डिज़ाइन को थोड़ा मुख्तलिफ़ तरीके से बनाया है और सबसे मुख्तलिफ़ तरीके से बनाया है। आपने ये वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करनी और ये वीडियो को पूरा देखना है ताकि ये आपको डिज़ाइन अच्छी तरह समझ आ जाए। व्यूअर्स, नेक की चौड़ाई हमने 6 इंच 3 पॉइंट रखी है। जो नेक की लंबाई हमने 6.5 इंच रखी है। राउंड शेप तक हमने नेक की लंबाई 4.5 इंच रखी है और जो वी प्लैकेट बनाया है उसकी हमने लेंथ 2 इंच रखी है। व्यूअर्स, इस नेक को बनाने के लिए ये हमने बुकरम पर पहले से पट्टियाँ काट कर इसको पेस्ट कर ली है कपड़े पर। ये देखिए, ये हमने 4 पॉइंट की बुकरम काटी थी चौड़ाई में और इसको हमने कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। साइडों वाला कपड़ा हमने गम स्टिक के साथ फोल्ड कर लिया है आयरन के साथ और ये हमने 7 जॉइंट लेस ली है बड़े साइज़ वाली। व्यूअर्स, इन पट्टियों की लंबाई हमने 26 इंच रखी है। दोनों पट्टियों की लंबाई हमने सेम ही रखी है 26 इंच। और ये हमने शर्ट के साथ का भी कपड़ा लिया है, इसकी भी हमने पट्टियाँ काटी हैं। इन पट्टियों की चौड़ाई हमने रखी है 1 इंच 3 पॉइंट। ये देखें, 1 इंच 3 पॉइंट हमने इस पट्टी की चौड़ाई रखी है और इसको आयरन के साथ हमने फोल्ड कर लिया है। पट्टी की लेंथ आप जितनी मर्ज़ी रख सकते हैं, हाँ, क्योंकि हमने ये बाद में पट्टियाँ कट कर लेनी है स्टिच करके। व्यूअर्स, इस तरह हमने ये पट्टी ऊपर रख कर ये लेस के साथ स्टिच कर लेनी है। ये देखें, ये हमने लेस के किनारे अंदर देकर ऊपर सिलाई लगा लेनी है। व्यूअर्स, अगर आपसे ये लेस आसानी से ना लगे तो आप लेस और पट्टी पर गम स्टिक लगाकर लेस को चिपका लें और फिर आप आराम से सिलाई लगा सकते हैं। व्यूअर्स, ये देखें, ये हमने एक साइड की पट्टी स्टिच कर ली है। अब हम दूसरी साइड पर पट्टी लगाने लगे हैं। दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह पट्टी स्टिच कर लेनी है। व्यूअर्स, आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, हमने अभी और भी डिज़ाइनिंग करनी है इस पर। व्यूअर्स, ये देखें, ये हमने दोनों साइडों पर पट्टियाँ स्टिच कर ली हैं। अब हमने इसकी नोक बनानी है। व्यूअर्स, पहले हम ये फैब्रिक की पट्टी स्टिच कर लेते हैं। इसमें हमने बुकरम नहीं लगाई है, हमने ऐसे ही कपड़ा फोल्ड करके हमने ये पट्टियाँ बनाई हैं। ये देखें, ये हमने इस तरह इन पट्टियों को स्टिच कर लेंगे। ये अब हम दूसरी स्टिच करने लगे हैं। इसी तरह हमने ये सारी पट्टियाँ स्टिच कर लेनी है। व्यूअर्स, ये जो पट्टियाँ हमने स्टिच की थी इनको हमने कट कर लिया है। ये हमने तकरीबन 2-2 इंच की कट की हैं। अब हमने ये बुकरम लेनी है। ये हमने पेपर पर पहले कट वर्क कट किए थे। इस पेपर को रख रख के हमने ये सारे कट वर्क ड्रा किए हैं। इस तरह हम ये ड्रा कर लेते। व्यूअर्स, अब हमने इस कट वर्क को कट कर लेना है। ये जैसे हमने ड्रा किए इसी तरह हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए व्यूअर्स, कट वर्क हमने कट कर लिए हैं। इसको हमने कपड़े पर भी पेस्ट कर लिया है। अब हम इसके बाहर सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, ये कट वर्क के बाहर हमने इस तरह सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये सिलाई हमने बुकरम के साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी। इसी तरह हमने ये सारे कट वर्क के बाहर सिलाई लगा लेनी है। व्यूअर्स, आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। ये नेक रेडी होकर बहुत ज़बरदस्त लगने वाला है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। व्यूअर्स, ये देखिए, ये हमने कट वर्क का अंदर का कपड़ा कट करके इसको हम सीधा कर रहे हैं कट वर्क को।
ये देखें, ये हमने इसको सीधा कर लिया। अब हम इसको आयरन कर लेंगे। ये जो हमने फैब्रिक की पट्टियाँ स्टिच की थी उनके हमने ये ट्रायंगल बना लेने हैं और ये ट्रायंगल हमने ये कटवर्क के ऊपर लगाने हैं। ये देखें, इस तरह हमने ये कटवर्क के ऊपर स्टिच कर लेने हैं ये ट्रायंगल्स। व्यूअर्स, हमने ये कटवर्क के ऊपर जो ट्रायंगल्स लगा रहे हैं ये बराबर स्पेस में हमने लगाने हैं। ऊपर से हमने इसकी स्पेस बराबर छोड़नी है। ये देखें व्यूअर्स, ये सारे कटवर्क पर हमने ये पट्टियाँ स्टिच कर ली हैं ट्रायंगल वाली। व्यूअर्स, ये देखें, ये हमने कटवर्क से इन पट्टी के बाहर लगाने हैं। ये हमने इस पट्टी के बाहर इसकी नोक बनाकर बाहर से हमने ये छोटी लैस भी अटैच कर ली है। लैस पर व्यूअर्स हमने सिलाई नहीं लगाई, ये हमने ग्लू गम स्टिक के साथ लगाई है ताकि ये डबल सिलाई ना हो। अगर हम पहले सिलाई लगा लेते फिर जब हमने इस पट्टी को नेक पर लगाएंगे तो फिर एक सिलाई हमने लगानी थी, इस वजह से डबल सिलाई से फिनिशिंग नहीं आनी थी। हमने पहले ही पट्टी को गम स्टिक से चिपका लिया है और लैस को, और अब हम इसके साथ ये कटवर्क्स जोड़ने लगे हैं। व्यूअर्स, इस तरह हमने दूसरी साइड पर भी इन कटवर्क्स को जोड़ लेना पट्टी के साथ। व्यूअर्स, ये देखें, ये पट्टी के दोनों साइडों पर हमने कटवर्क्स जोड़ लिए हैं। व्यूअर्स, अब हमने शर्ट पर भी टुक लगा लेना है और ये नेक पर भी टुक लगा लेना है। हमने दरमियान में दोनों टुक को रख कर हमने इस तरह ये दरमियान में सिलाई लगा लेनी है एक कच्ची। ये दोनों पर हमने आयरन के निशान लगा लिए। इन दोनों निशानों को मिलाकर हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये हम दरमियान में एक कच्ची सिलाई लगा रहे हैं कि नेक इधर उधर ना हो। व्यूअर्स, यहाँ हमने नेक के बाहर सिलाई नहीं लगानी, ये हमने जो वी प्लैकेट बनाया है इसके बाहर ही हमने सिलाई लगानी है। ये जो ऊपर हमने राउंड शेप में नेक बनाया वहाँ पे अभी हमने सिलाई नहीं लगानी। ये देखिए व्यूअर, ये हमने प्लैकेट के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है इस पट्टी पर। ये पट्टी हमने थोड़ी बढ़ा के रखनी है ताकि ये नेक के अंदर तक स्टिच हो जाए। और इस तरह हमने ये जो इस्त्री का मार्क दरमियान में लगाया हुआ था इसी के साथ साथ हमने ये पट्टी लगानी है। ये देखें, ये पट्टी हमने बिल्कुल दरमियान में स्टिच करनी है। ये इस तरह हमने ये एक साइड पर सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड पर हमने ये लूप्स लगाने हैं डोरी के। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह हमने ये लूप्स लगा लेने हैं। ये लूप्स हमने छोटे छोटे लगाने हैं क्योंकि हमने इन लूप्स में बटन नहीं लगाने, हमने इन लूप्स में पल्द लगाने हैं। आपने जितना पल्द लगाना है उसी हिसाब से आपने लूप्स लगाना है। अगर आपने छोटा पल्द लगाना है तो आप इससे भी छोटा लूप्स लगाएं। जितना आपके पल्द का साइज़ होगा उसी हिसाब से आपने ये लूप्स लगाने हैं। इसी तरह व्यूअर्स, हमने ये सारे लूप्स लगा लेने हैं बगैर स्पेस के। व्यूअर्स, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट भी करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हम और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। ये देखें व्यूअर्स, लूप्स हमने लगा लिए हैं। लूप्स हमने ये प्लैकेट की नोक तक लगाने हैं, बस प्लैकेट के बाहर हमने लूप्स नहीं लगाने। अब हमने इस पट्टी को प्लैकेट के साथ स्टिच कर देना है। व्यूअर्स, अब हमने ये नेक के बाहर सिलाई लगा लेनी है राउंड शेप में। व्यूअर्स, नेक के ये दरमियान वाली सिलाई लगाते वक्त आपने इतना ध्यान रखना है कि ये जो हमने पट्टी लगाई है ये पूरी पट्टी नेक के अंदर स्टिच हो जाए। व्यूअर्स, अब हमने ये पट्टी के बाहर सिलाई लगा लेनी है।
ये देखें, ये सिलाई हम लेस के ऊपर लगा रहे हैं। ये हमने पट्टी पर सिलाई नहीं लगानी, नोक पर हमने पट्टी पर सिलाई लगानी है और ये लंबाई में हमने लेस पर सिलाई लगानी है, क्योंकि लंबाई में पहले हमने कट वर्क जोड़े हैं, इस वजह से हम डबल सिलाई नहीं कर रहे। व्यूअर्स, अब हम ये नेक के अंदर वाला कपड़ा कट करके इसमें टुक लगा के हमने नेक को सीधा कर लेना है। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने नेक को सीधा कर लिया और आयरन भी कर लिया। अब हम इसकी तुरपाई करके आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, अब हमने ये ट्रायंगल पे पल्स लगाने हैं। ये देखें, इस तरह हमने ये पल्स लगा लेना है। इसी तरह हमने ये दूसरा पल्स भी स्टिच कर लेना है। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह हमने ये सारे कटवर्क ट्रायंगल्स पर हमने ये पल्स स्टिच कर लेने हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये पल्स हमने बाहर से स्टिच कर लिए हैं कटवर्क के बाहर ट्रायंगल में। अब हमने इन लूप्स में पल्स लगाने हैं। व्यूअर्स, ये देखें, ये अब हम लूप्स में पल्स लगा रहे हैं। लूप्स में हम जो पर्ल लगा रहे हैं वो गोल्डन कलर का है, क्योंकि इसके दुपट्टे में गोल्डन कलर की लाइनें हैं कन्नी वाले साइड पर। इस वजह से हम इसके लूप्स में गोल्डन कलर के पर्ल लगा रहे हैं ताकि थोड़ी मैचिंग हो जाए। इस तरह हमने ये सारे लूप्स में पर्ल लगा लेने हैं। ये देखिए व्यूअर्स, नेक रेडी हो गया। ये हमने ट्रायंगल में भी पल्स लगा लिए हैं और ये लूप्स में भी पल्स लगा लिए हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। और ये देखें, नेक रेडी होकर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और रमज़ान की इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला हमें रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी तमाम मुश्किलें और परेशानियां दूर फरमाए। और व्यूअर्स, अपना और सबका ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।